घर में बिल्ली पालने वालों ध्यान रखो, कहा जाता है कि बिल्ली को 7 साल से ज्यादा नहीं पालना चाहिए वरना वह जिन्न बन जाती है। लेकिन मेरे दादा के घर की काली बिल्ली पूरे 12 साल से पली हुई थी। उस रात में बाहर पेशाब करने गया तो देखा हमारी बड़ी काली बिल्ली आंगन की दीवार पर खड़ी चांद की तरफ झुक झुक कर प्रणाम कर रही थी। उस उम्र में मुझे नहीं पता था कि इसे चांद की पूजा कहते हैं। मैं दीवार के कोने में खड़ा पेशाब करता रहा और काली बिल्ली को देखता रहा। जैसे ही मैंने सिर घुमाया वह अचानक गायब हो गई और अगले ही पल वह मेरे सामने प्रकट हो गई। मैं इतना डर गया कि पेशाब रुक गया। फिर वह वापस दीवार पर चढ़ गई और जैसे ही चांद की तरफ झुकने लगी उसे याद आ गया कि मैंने देख लिया है। मैं बस उसकी तरफ घूरता रह गया। तभी उसकी गर्दन पूरे 180 डिग्री घूम गई और वह बिल्ली का चेहरा मेरे दादा के चेहरे जैसा बन गया। उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर निकल आए जैसे वह मुझे खा जाएगी। मैं कांपता हुआ भागकर कमरे में घुस गया और बोला, माँ काली बिल्ली जिन्न बन गई है, वह मुझे खाने वाली है। माँ बोली, पागल हो गया है, नींद में बक रहा है। तभी माँ ने खिड़की से बाहर देखा और वह भी उस काली बिल्ली को उलटी गर्दन के साथ देखकर चीख पड़ी और पिता की पीठ पर लात मारते हुए बोली, अब भी सो रहे हो? तुम्हारी बिल्ली जिन्न बन गई है। पिता उठे और बोले, पुरानी बिल्ली है, अगर कुछ होगा तो मुझ पर आए, बच्चे को मत सताना। माँ रो रही थी। पिता ने नरम होकर कहा, हो सकता है आंखों का धोखा हो, सो जाओ, कुछ होगा तो मैं हूँ। मैंने और माँ ने लेटने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। तभी बाहर सर सर की आवाज आई जैसे कोई घिसटता हुआ चल रहा हो। मैंने देखा एक झुकी हुई परछाई घर की तरफ आ रही है। पास आने पर दिखा कि काली बिल्ली 2 पैरों पर खड़ी चल रही है। माँ ने डर कर पिता को जगाया। पिता बाहर देखने गए तो वह फिर गायब थी। कई बार जगाने से पिता चिढ़ गए और डंडा लेकर घर के चारों ओर घूम आए। कुछ न मिला तो बोले, वह भाग गई होगी, तुम दोनों सो जाओ। तभी कमरे के अंदर भयानक चीख गूंजी और काली बिल्ली अंदर कूद आई। पिता गुस्से में डंडा उठाकर उस पर मारा। वह चीख कर भाग गई। सुबह पिता बोले, लोग कहते हैं 7 साल से ज्यादा बिल्ली मत पालो, हमारी तो 10 साल से ऊपर हो गई है, इसे जाने देना चाहिए। मैंने और माँ ने पूछा, क्यों? पिता बोले, लोक कथा है कि 7 साल में बिल्ली इंसानी ऊर्जा लेकर साधना पूरी कर लेती है और फिर वह इंसान से जान बदलना चाहती है। दादा इसे लाए थे इसलिए उसका चेहरा दादा जैसा बना था। ये बस कहानी है, पर सावधानी ठीक है। माँ बोली, इतने साल पाली है, छोड़ना दुख देगा। पिता बोले, बेहतर है छोड़ दे। काफी देर सोचकर उन्होंने काली बिल्ली को बाहर छोड़ने का फैसला किया। पिता ने उसका खाना वाला कटोरा बाहर पेड़ के ठूंठ के पास रख दिया। काली बिल्ली दौड़ कर आई। कटोरा देखा तो इंसान की तरह ठिठक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए जैसे विनती कर रही हो। पिता ने नजर फेर ली और कटोरा बाहर रख दिया। काली बिल्ली बार बार पीछे मुड़कर देखती हुई चली गई। मैं उसे पकड़ने दौड़ा तो पिता ने रोक लिया और बोला, यह उसका भाग्य है, वह मुझे देखकर भाग गई। उसके बाद वह घर नहीं आई, सिर्फ दूर से दिखती थी और दरवाजे तक नहीं आती थी। मेरे रखे खाने को भी छिपकर खाती थी जैसे मुझसे बंधन न बनाना चाहती हो। फिर एक रात दादा हमारे दरवाजे पर आए। पीठ झुकी हुई थी और जोर जोर से सांस ले रहे थे। मैं दादा कहने ही वाला था कि उन्होंने सिर घुमाया और मुंह से बिल्ली जैसी आवाज निकली। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। मैं पीछे हट गया। तभी ठंडी हवा चली। मुझे लगा कोई मुझे धक्का दे रहा है। मैं गिर पड़ा और देखा 2 परछाइयां दादा की तरफ जा रही हैं। उनके मुंह से अजीब दबी आवाज निकल रही थी। ध्यान से सुनने पर 2 नाम सुनाई दिए, फान वूजियो और शेबियान। मुझे याद आया ये तो काले और सफेद यमदूतों के नाम है। वे दादा की आत्मा लेने आए थे और दादा बिल्ली की तरह आवाज निकालते हुए वहीं खड़े उनका इंतजार कर रहे थे।